महंगाई के इस दौर में घरेलू अखराजात को मुतवाज़न रखना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और महदूद आमदनी में घर का निज़ाम चलाना, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना, खाने पीने, तालीम, सेहत और दीगर मामलात को संभालना जो है वो ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। और थोड़ी आमदनी होते हुए, कम आमदनी होते हुए इन तमाम ज़िम्मेदारियों को कैसे ख़वातीन जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं और अपने किचन को और अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकती हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। किचन का काम, किचन की देखभाल और रोज़मर्रा में क्या पकाना है और घर की जो चीज़ें हैं उनको कैसे मैनेज रखना है, दाल सब्ज़ी को कैसे मैनेज रखना है और अपने बच्चों के लिए जो पढ़ाई के अखराजात हैं उनको कैसे बैलेंस में रखना है, ये सब बातें जानने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो बनाने जा रही हूँ। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए जो महंगाई का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, महंगाई का जो ये दौर है, इसमें घरेलू अखराजात को जो है वो मुतवाज़न रखना, बैलेंस रखना जो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि मर्द हजरात तो ज़ाहिर है बाहर जाना है उन्होंने और जो कुछ कमाना है, थोड़ा है या ज़्यादा है, ख़वातीन ने उनको किस तरह से अपने घर में रहते हुए मैनेज करना है, स्पेशली किचन को कैसे देखना है, तो ये सब बातें जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। बच्चों की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, उनको कभी किस चीज़ की ज़रूरत है, कभी उनको स्कूल के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, कॉपी पेंसिल कलम वगैरह, और इसके अलावा भी बच्चों की जो है वो स्कूल बेस पर बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और सबसे बढ़कर ये होता है कि खाने पीने में जो है वो डेली बेसिस पर क्या बनाया जाए कि आपका बजट जो है वो बैलेंस रह सके और बच्चों को तमाम जो है वो खाने पीने की चीज़ें भी मुयसर आ जाएँ कम बजट में रहते हुए। और इसके अलावा तालीम के अखराजात जो होते हैं उनको टाइम, बच्चों की टाइम पर फ़ीस देनी है और उनकी जो है वो सारी चीज़ें स्कूल के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से पूरी करनी है। इसके अलावा जो है सेहत के मसाइल होते हैं, अक्सर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमारी आ रही होती है, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है या सीजनल जो भी चीज़ें होती हैं, तो उस हवाले से भी बाज़ दफ़ा सेहत के मसाइल होते हैं और बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, बहुत सारे अखराजात हो जाते हैं। डॉक्टर्स की महंगी महंगी फ़ीसें अफोर्ड करना और बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना और ये वो, इन तमाम पर भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। और इस तरह के बहुत सारे और भी ऐसे मामलात होते हैं जिनको संभालना जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। तो अपने कम बजट में इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाना ही असल सलीकामंदी है। इन सारी चीज़ों की ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर ख़वातीन मनसूबाबंदी से, नज़्म ज़ब्त से, डिसिप्लिन के साथ और समझदारी से तमाम अखराजात को मैनेज करें तो न सिर्फ घर का बजट मुतवाज़न रह सकता है बल्कि टेंशन भी कम हो सकती है और आप थोड़ी सी आमदनी में बहुत अच्छे तरीके से घर में सर्वाइव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और घर का सुकून मेंटेन रख सकती हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ऐसे कौन से स्टेप लेने हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स अपनाने हैं जिनकी वजह से आप अपने घर का जो बजट है उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि बजट बनाएं, यानी अपनी आमदनी के तहत, जितने आपके पास आमदन है उसके तहत आप जो है अपने अखराजात का बजट बनाएं कि आपको जो है वो हर महीने कितना राशन लेना है, आपने बच्चों की कितनी फ़ीस पे करनी है, आपका मैक्सिमम कितना बिल आ जाता है। और इसके अलावा जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी अलग करके रखें कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा घर में बीमार हो रहा है या अचानक कोई ऐसा खर्चा आ गया जिस पर आपको फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है, तो इन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट बनाकर रखें। और घरेलू अखराजात को कंट्रोल करने के लिए ये सबसे ज़रूरी काम होता है कि आप माहाना बजट बनाएं। सबसे पहले आमदन की मुकम्मल तफसील लिखें, फिर तमाम अखराजात को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, ज़रूरी और गैर ज़रूरी। जो ज़रूरी अखराजात होते हैं उनकी भी मैं आपको एक लिस्ट बताती चलूँ, एक रफली आइडिया देती चलूँ कि जो ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर गुजारा ही नहीं होता। अगर रेंट का घर है तो घर का किराया देना है, बिजली का और गैस का जो है वो बिल देना है, पानी का बिल देना है, राशन का बिल जो है वो राशन लेना है, उसके पैसे आपने अलग कर लेने हैं, बच्चों की फ़ीस पे करनी है और जो है वो इलाज मुआवजा के थोड़े से पैसे, अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है या अचानक से बच्चे जो है वो सीजनल बीमार भी हो जाते हैं तो आपने उस चीज़ के लिए भी थोड़ी सी रकम अलग करके रख देनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि गैर ज़रूरी अखराजात क्या होते हैं जो आप अगर तर्क भी कर दें तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकती हैं। वो ये होते हैं कि अगर बाहर आप खाना खाने जाते हैं कभी और आपका जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, या इसी तरह से हम शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़रीदने की नहीं होती मगर फिर भी हम वो बिला ज़रूरत ख़रीद लेते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तकरीबात होती हैं, फैमिली में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आ रहे होते हैं जिनमें हमें जाना होता है, तो अगर हम वो स्किप कर दें, जो ख़ास फंक्शंस होते हैं, किसी की शादी है
या कोई और ऐसा स्पेशल इवेंट है, तो तब आप देखें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना तो वहाँ पर जाएं, वरना आप इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनको तर्क कर दें या कम खर्च करने की कोशिश करें। जो आपके पास घर में अवेलेबल हैं, जैसे भी ड्रेसेस हैं आप उनको पहने, नए सिरे से आप कोई तैयारी ना करें, कुछ ना बनाएं, नए खर्चे कुछ ना करें। तो ये हमारे वो अखराजात होते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है। और जब सब कुछ आप एक तहरीरी शक्ल में, एक रिटन फॉर्म में सामने लेकर आएँ, तो फिर आपने आपके लिए ये फैसला करना आसान हो जाता है कि कहाँ कमी करनी है और कहाँ पर आपने चीज़ों को बैलेंस करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात होती है कि बजट बनाएं, और बजट बनाने से ही हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी। अपने टॉपिक के साथ साथ यहाँ पर जो मैं आपको ड्रेस मेंशन कर रही हूँ, ये भी वेलवेट का ड्रेस था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और इस पर भी मैंने जो है वो पुराने डिज़ाइन के जो कपड़ा था उसके ऊपर से जो काम किया हुआ था उसको कट करके यहाँ पर मैंने लगाया, और देखें ये हमने एक पुराने ड्रेस को नई शक्ल दे दी, और कितना खूबसूरत और जदीद फैशन का ये ड्रेस लग रहा था। और इसी तरीके से आपने आजकल सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि किस तरीके से वो पुराने फैब्रिक्स को नई फॉर्म में, नई शक्ल में जो है वो रिन्यू कर देते हैं, और वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई पुराना ड्रेस रखा हुआ है तो उसको बिल्कुल वेस्ट मत करें, और उसके ऊपर से जो काम किया हुआ होता है हल्का फुल्का, जो आपको अच्छा लग रहा होता है कि नई कंडीशन में है, उसको आप दोबारा से किसी नए सूट को हल्के कीमत वाला ड्रेस लेकर उस पर लगाकर एक अच्छा और बेहतरीन सूट तैयार कर सकती हैं। अच्छा, जहाँ पर बात हो रही थी बजट की, तो वहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि बजट में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो मंथली जो है वो राशन होता है। यानी घरेलू बजट का जो बड़ा हिस्सा होता है वो ज़्यादातर खाने पीने पर खर्च होता है। तो इसलिए राशन की ख़रीदारी में समझदारी बहुत अहम है। यानी आप सोच समझ कर चीज़ ख़रीदें, और जहाँ से आपको सस्ती चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो आप कोशिश करें कि वही ख़रीदें। और इसके अलावा हफ्तावार या रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ार जाने से गैर ज़रूरी अशिया ख़रीदने का जो इम्कान है वो बढ़ जाता है। यानी अगर आप बिला वजह जा रही हैं तो आपको वो चीज़ भी ख़रीद कर ले आती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो अपने खाने पीने में सादा ग़िज़ा को शामिल कर लेना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, हमारे बजट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मौसम के फल, सब्जियां और इस तरह की जो सादा ग़िज़ाएँ हैं, दालें वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सेहत बख्श होते हैं। और महंगे जो होते हैं वो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ना लें, और जो सस्ते फ्रूट्स चल रहे होते हैं सीज़न के वो आप ज़रूर खाया करें। इसी तरह सब्जियों का इस्तेमाल भी जो है वो बजट पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालता, और आप इससे जो है वो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और हमारा बजट भी बेहतरीन रहता है। आप ताज़ा फल, सब्जियां, इन चीज़ों को अगर हम ज़्यादा तरजीह दें और कोशिश करें कि मंडी से या सस्ते बाज़ारों से इन अशिया को ख़रीद कर ले आएँ, तो हम इन अखराजात पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा जो किचन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आई होप आपको मेरे ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मैंने शलजम लिए थे। आजकल शलजम का रेट भी बहुत सस्ता जा रहा है और बहुत अच्छे रेट पर मिल जाते हैं, तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहें तो इनकी भुजिया बना सकते हैं। मैंने इनको जो है वो कट कर बॉयल कर लिया, और उसके बाद अच्छी तरह से कूट कर इसमें मटर ऐड कर और जो इसकी भुजिया बनती है उसका जवाब ही कोई नहीं। और ये सब्ज़ी जो है वो ठंडी भी होती है और खाने में जल्दी हज़म भी हो जाती है। यानी अगर जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, इस तरह के इश्यूज़ हैं मैदे के, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन सब्ज़ी है। और शलजम वो वाहिद सब्ज़ी है जिसको अगर आप कच्चा भी खाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। सैलेड के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आप इसको पका कर खाएँ तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसको बहुत सारी फॉर्म्स में बनाया जाता है, भुजिया की शक्ल में बनाया जाता है, इसको आप शोरबे वाले भी पका सकते हैं, और आप इसको चिकन या मटन वगैरह में ऐड करके उसके साथ भी अगर बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।